नमस्कार दर्शक बंधु। आज है अगस्ट मास 22 तारीख शुक्रवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर जीएसटी रे हेबो बड़ परिवर्तन। चाषी एवं मध्यवित्त को मिलिबो आश्वस्ति। जीएसटी हार को जुक्तियुक्त करने संपर्क में राज्य गुड़िकर अर्थमंत्री गोष्ठी बा जीओएम रो एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रे केंद्र सरकार प्रस्ताव को ग्रहण करा जायछि। बैठक रे टिकस स्लैब को 5% रु 18% को ह्रास करिबा पई केंद्रर प्रस्ताव उपरे आलोचना होइथिला, जेउथिरे जीओएम सहमत होइछि। तेबे केंद्र सरकार जीएसटी रे एक बड़ परिवर्तन प्रस्ताव दैछन्ति, जेउथिरे 12% एवं 28% स्लैब को हटाई केवल 5% एवं 18% दुईटी हार रखिबाकू कुहाଯାଇଛି। एहा व्यतीत तमाखु एवं पान मसला भली सामग्री उपरे 40% एक स्वतंत्र हार लगा जाई परिबो, जहाकी प्रकृत रे केंद्र सरकार जीएसटी रे परिवर्तन माध्यम रे साधारण लोक, चाषी, मध्यवित्त वर्ग एवं एमएसएमई माननको आश्वस्ति देबाको चाहुचंती। एहा माध्यम रे टिकस व्यवस्था को मध्य सरल करिबाको चाहुचंती, जहा फल रे मध्यवित्तको मिलिबो आश्वस्ति। परवर्ती खबर पुणी स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। प्रश्नपत्र लीक रोकिबाको बोर्ड पक्षर स्वतंत्र व्यवस्था। पुणी स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। आसंता 31 तारिख रे एही परीक्षा हेबाको थिला, हेले वर्तमान समय रे एही परीक्षा स्थगित रहिबा नै सूचना देछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। तेबे अनिर्वाज्य कारण पई परीक्षा स्थगित रहिला बोली बोर्ड पक्षरु कुहा जायछि। एथि सहित परीक्षा केबे हेबो से नै मध्य बोर्ड पक्षरु शीघ्र जणाई दिया जिवो बोली कुहा जायछि। तेबे स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा परिचालना पई माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु स्वतंत्र हेबो प्रस्तुति। प्रश्नपत्र सुरक्षा पई अणाजिवो नुआ व्यवस्था। एथिरे जिल्लापाल और एसपी प्रत्यक्ष भाव में संपृक्त रहिबे। डीईओ को बदल रे जिल्लापाल ग्रहण करिवे प्रश्नपत्र। पुलिस रो सुरक्षा व्यवस्था रे रहिबो प्रश्नपत्र। नोडल सेंटर रे प्रश्नपत्र को जगिबे पुलिस। आउ एक नुआ फार्म रे प्रस्तुत हेबो स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षार प्रश्नपत्र बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर ईपीएफओ रो बड़ उपहार 2 गुण हेला मृत्युकालीन फंड्स। एणिकी केंद्रीय कर्मचारी परिवार को मिलिबो एतिकी टंका। केंद्र सरकार एवं ईपीएफओ संपृक्त भाव में एक नूतन व्यवस्था घोषणा करिसेंती। एबे जदि कोनोसी पीएफ सदस्यंकर अकाल मृत्यु हुए तेबे तांको परिवार को पूर्वरु मिलुथिबा 8.8 लाख टंका बदल रे 15 लाख टंका मिलिबो। एही वृद्धि एक बड़ उपहार भाव देखा जाउछि, जहा सीधा सड़क व्यवस्था भितरु एक परिवार आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करि परिबो। तेबे एही व्यवस्था 1 एप्रिल 2026 रु लागू हेबो। एथि सहित ईपीएफओ एही फंड रे गतिशीलता को नहीं अन्य एक निष्पत्ति नेछि। 1 एप्रिल 2026 रु एही धनराशि प्रति वर्ष 5% वृद्धि पाइबो, अर्थात प्रति वर्ष मृत्यु सहायता राशि आउ बेसी हेबो। एही पदक्षेप सेही परिवार गुड़िक पई बहुत लाभदायक हेबो जो माने अकाल रे निज प्रियजन को हराइछंती। एही समय रे आर्थिक सहारा मानसिक एवं आर्थिक भाव रे एक बड़ भरोसा योग्य हेबो। परवर्ती खबर कटक दुर्गा पूजा प्रसंग रे हाईकोर्ट को निर्देश। सुउच्च तोरण उपरे लागिला कटकणा। कटक दुर्गा पूजा प्रसंग उपरे हाईकोर्ट गुरुवार एक कड़ा निर्देश दैछंती। सुउच्च तोरण उपरे हाईकोर्ट को कटकणा लगाइछंती। एपरिकी इलेक्ट्रिक गेट निर्माण उपरे मध्य कटकणा जारी करिछंती। लोकंको सुरक्षा को दृष्टि रे रखी गेट निर्माण करिबा को पूजा कमिटी को अनुमति दिया जिवो बोली कुहा जायछि। एपरिकी शब्द प्रदूषण को 65 डेसिबल साउंड मध्य रे डीजे बजाइबा को कमिटी को अनुमति दिया जायछि, जहा को नै गुरुवार जस्टिस समंग कुमार साहू एवं जस्टिस भी नरसिंह को नै गठित खंडपीठ पार्वण समय रे उपजुथिबा समस्या को आखि आगरे रखी एही निर्देश प्रदान करिसेंती। तेबे तोरण गुड़िकर उच्चता एवं सुरक्षा को नहीं जिलापाल पदक्षेप नेबाको कुहा जायछि। एपरिकी पूजारे तोरण एवं सुरक्षा संपर्कित अनुमति पाई सिंगल विंडो व्यवस्था हेबा। अन्य पक्षरे लेजर लाइट को कोर्ट बारण करिसेंती। तोरण निर्माण पूर्वरु पूजा कमिटी ठारू तोरणर ड्राइंग मागिबाको कोर्ट को कटक जिलापाल निर्देश दैछंती, जहा पूजा कमिटी प्रस्तुति बैठक रे एही सब कथा उपस्थापित करिवे बोली जिलापाल को निर्देश दैछंती हाईकोर्ट।
एथिसहित पार्वण पूजा मंडप लागिब सड़क सुरक्षा वार्ता समस्त पूजा कमिटी को अनुरोध कर पार्वण संपर्कित समन्वय बैठक में पूजा कमिटी मानक सह ए संक्रांत रे आलोचना करने को समस्त जिलापाल एसपी समेत कटक और भुवनेश्वर डीसीपी को चिठी लिखिं परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर। सड़क दुर्घटना ह्रास पाई सड़क सुरक्षा सचेतनता वृद्धि उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 7 रे पड़ुची चंद्रग्रहण एही सबु देश रे हेबो दृश्यमान। सेप्टेम्बर रे भारत रे चंद्रग्रहण दृश्यमान हेबाको जाउछि। तेबे ब्लड मून केवल चंद्रग्रहण समय रे देखा जाए एवं एही समय रे चंद्र लाल होई जाइथाय। तेबे ब्लड मून चंद्रग्रहण 7 सेप्टेम्बर 2025 रे हेबाको जाउछि, जहाकि भारतीय समय बा आईएसटी अनुଯାयी एहा राति 8:58 रे आरंभ होई 8 सेप्टेम्बर सकाळ 1:25 पर्यंत लागि रहिबो। तेबे चंद्रग्रहण राति 11 रु 12:22 पर्यंत शीर्ष रे रहिबा नै सूचना मिलिछि। तेबे एही ब्लड मून चंद्रग्रहण चीन, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्व आफ्रिका, रूस एवं अरब देशगुड़िकर दृश्यमान हेबा। सेहीपरि आलास्कार पश्चिम अंश, पश्चिम यूरोप एवं ब्रिटेन रे मध्य आंशिक चंद्रग्रहण दृश्यमान हेबा। तेबे भारतर लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, गोवा समेत अनेक सहर रे लोक माने एही चंद्रग्रहण दृश्य देखि परिबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आहुरी 7 दिन धरी राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे प्रबल वर्षा सहित येलो अलर्ट जारी। सप्ताहक पई वर्षा अलर्ट देला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्य रे जारी रहिछि मौसुमी जनित वर्षा। आहुरी 7 दिन धरी राज्यर विभिन्न जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो बोली कहिसेंती पाणीपाग विभाग। किछि स्थान मानकरे बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षार संभावना थिबा बेले उत्तर ओडिशार किछि जिल्ला एवं उपकूलवर्ती किछि जिल्ला रे वर्षार संभावना नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे आज पई बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, बरगड़ एवं संबलपुर जिल्लार किछि किछि स्थान मानकरे प्रबलरु अति प्रबल वर्षार संभावना थिबा बेले उत्तर ओडिशार भी किछि जिल्ला मानकरे बिजुली घड़घड़ी जनित प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। एथि सहित 30 रु 40 किलोमीटर वेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना अछि। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं सरकारक बड़ घोषणा। खूब शीघ्र नुआखाई रे मिलिबाको जाउछि आगामी किस्तीर टंका। एही योजना रे राज्यर 92 भाग क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी, ऋणी एवं अणऋणी चाषी एवं भूमिहीन कृषि परिवार उपकृत हेउछंती। तेबे सीएम किसान योजना रे केउ माने लाभ पाइबे चलंतु जानि नेबा। तेबे एही योजना रे राज्यर समस्त योग्य विवेचित क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी को चाष निमंते प्रत्येक फसल ऋतु पाई 2000 टंका हिसाब रे वार्षिक 4000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिबार व्यवस्था रहिछि। तेबे एही सहायता राशि विनियोग करी चाषी निजर मन मुताबक चाष सामग्री जेमिति कि बिहन, सार, कीटनाशक क्रय करिबा सहित चाष कार्य रे दरकार हेउथिबा श्रमिक मजूरी एवं अन्यान्य चाष खर्च भरणा करि परिबे। सेही भली भूमिहीन कृषि परिवार जदि कोनोसी वृत्ति करंती जेभली कि पशुपालन, मत्स्य चाष, उद्यान कृषि, मत्स्यजीवी को मत्स्य उपकरण जोगाण, छतु चाष, महू चाष, गोपालन, टसर चाष तेबे सेमानंक पई मध्य सहायता राशि रहिछि। प्रत्येक परिवार निमंते जेकोनोसी वृत्ति आपणाइबा पई एकक खर्च अटकल 12,500 टंका, जहाकि समुदाय 3टी किस्ती रे प्रथम 2टी रे 5,000 करी 10,000 टंका एवं शेष किस्ती रे आउ 2,500 टंका जोगाई दिया जिबार व्यवस्था रहिछि। तेबे एही सीएम किसान रे वर्षक 2टी किस्तीर टंका मिली थाए, गोटिए नुआखाई अवसर रे एवं अन्यटी अक्षय तृतीया रे। तेबे एही अगस्ट 28 तारिख रे नुआखाई अवसर रे आपनको पुणी थरे मिलिबाको जाउछि सीएम किसान रो 2000 टंका। तेबे सीएम किसान योजना रे टंका पाइबाको चाहुथिले सरकारंकर किछि शर्तावली को मानिबाको पड़िबो। जो माने नुआ करी सीएम किसान पई आवेदन करिवे सेमानंकर बैंक अकाउंट सहित आधार नंबर संजोग होइथिबा आवश्यक, जहा द्वारा डीबीटी माध्यम रे सरकारंक ठारो टंका पाई परिबे। एथि सहित केवाईसी करिथिबा आवश्यक। ता छडा कृषक ओडिसा पोर्टल रे रजिस्ट्रेशन करिबाको पड़िबो,
ତା ସହିତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଯାହାକି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ କରାଯିବ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ତେବେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି, ଏହିମାନେ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। 18 ରୁ 45 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଶିଶୁ ସେବିକା। ପ୍ରାକ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗର ମହିଳା, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଏଥିସହିତ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଶିଶୁ ସେବିକା। ତେବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 45,000 ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରାୟ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁମୁଖୀ ହେବ, ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ମାନବ ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହାତୀ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ମାନବ ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦକା ଗୋଡ଼ିବାରିରେ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟର ଫର ସ୍ପେସିଜ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ ନେଚର, ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ କଲମ୍ବସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବ। ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ରୋଗ ନିରାକରଣ ସହିତ ମଣିଷ ହାତୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ରୋକ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ହାତୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 5ଟି ସିନେମା ହେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 5ଟି ସିନେମାର କର ଫେରସ୍ତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 3ଟି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସମେତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବୟ ସିନେମାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରତିପୂରଣ ରାଶି। ସିଟି ବା ଜିଏସଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ସିଟି ବା ଜିଏସଟି କମିଶନରେଟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 5ଟି ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦମନ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୁଇଗାଟୋ, 12th ଫେଲ୍ ଏବଂ ସାବରମତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ଟିକସ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି 5ଟି ସିନେମା ହେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,750,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ
22 क्यारेट सुनार मूल्य 92,300 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट मूल्य 1,0750 टंका एवं 22 क्यारेट मूल्य 92,300 टंका रही। सेहीभଳି नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट मूल्य 1,09,000 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट मूल्य 92,450 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेट मूल्य 1,0750 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट मूल्य 92,300 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,16,000 टंका होईछि। तेबे जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण बीआईएस केयर एप्लिकेशन माध्यम रे जांच करि परिबे। परवर्ती खबर घोषणा हेला तारीख सेप्टेम्बर 18 रु विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पई घोषणा हेला तारीख आसंता सेप्टेम्बर 18 तारीख रे ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबा। मौसुमी अधिवेशन नै बाचस्पति ऑफिस पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे चलित विधानसभा रे विभिन्न प्रसंग नै राज्य सरकार को घेरिबा को विरोधी योजना करुथिबा बेले सरकार भी विरोधी प्रश्नर उत्तर देबाकू प्रस्तुत होई रहिछि। जहाकि चलित वर्ष मौसुमी अधिवेशन रे मोट 7टी कार्य दिवस रहिछि, जेउथिरे राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण बिल आनिबाकू योजना करुछंती। हेले विरोधी राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति को सरकार को घेरिबाकू योजना करुछंती, जहाको नै उभय शासक एवं विरोधी गृह रे मुहामुही होई पारंती बोली आशंका करा जाउछि। परवर्ती खबर हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज हेले बीजेडी सभापति नवीन पटनायक। सुस्थ होई हॉस्पिटल रो फेरिछंती विरोधी दल नेता नवीन पटनायक। भगवान को पाखरे ओडिशावासी को प्रार्थना पाई से संपूर्ण सुस्थ थिबा कहिछंती। एथि सहित समस्त को धन्यवाद मध्य जणाइछंती। गत रविवार दिन डिहाइड्रेशन पाई हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले नवीन। पीएम मोदी समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति तथा राज्यवासी माने तांकर आशु आरोग्य कामना करिथिले। तेबे घरोई हॉस्पिटल रे 4 दिन धरी चिकित्सा परे सुस्थ होई फेरिछंती विरोधी दल नेता। हॉस्पिटल रो विरोधी दल नेता डिस्चार्ज हेबा बेले बीजेडी रो नेता एवं कर्मी उपस्थित थिले। तेबे हॉस्पिटल रे भल जत्न नेइथिबारु सम अल्टीमेट मेडिकेयर डाक्टर एवं कर्मचारी माननकु धन्यवाद जणाइछंती नवीन। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई आसिला बड़ खबर। गाँ को जाइकी सर्वे करिवे अंगनवाड़ी कर्मी, पुणी समस्तंको मिलिबो सुभद्रा टंका। राज्य सरकार सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी माननकु आउ एक बड़ आश्वस्ति दैछंती। द्वितीय किस्तिरु बाद पड़िथिबा समस्त हिताधिकारी माननकु टंका मिलिबो। सुभद्रा पोर्टाल रे अयोग्य हिताधिकारी प्रसंग रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गणमाध्यम को एही सूचना दैछंती। उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा कहिछंती ई केवाईसी डाटा एंट्री रे किछि त्रुटि जोगु केतेक योग्य हिताधिकारी को अयोग्य दर्शा जाईछि। सेथि पई किछि योग्य हिताधिकारी द्वितीय किंबा तृतीय किस्ती टंका पाई पारि नाहंती। एही समस्यार समाधान खूब शीघ्र करा जाउछि। खूब शीघ्र अंगनवाड़ी कर्मी माने गाँ को गाँ जाई सर्वे करिवे। सर्वेर रिपोर्ट पोर्टाल ग्रीभांस रे अपलोड हेबा। जांच परे हिताधिकारी माननको द्वितीय किस्ती टंका मिलिबा एवं जेउ माने द्वितीय किस्ती टंका पाइथिबे किंतु तृतीय किस्ती टंका पाइ नथिबे सेमाननको भी किस्तीर टंका मिलिबा। तेणु चिंता करिवार किछि नाही बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखिकि निश्चय जणाइबे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि आपनको आम भिडियोटी भले लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।